अपने रास्ते पर उसे लेने जाते समय भाग्य ने खेल खेला। वे एक मोड़ पर एक दूसरे के पास से गुजर गए। इसी के साथ बेला ने भी 2 साल लंबी घर वापसी की यात्रा शुरू की। उस दिन रास्ते में उसे अचानक गोली की आवाज सुनाई दी। पास जाकर देखा तो वह एक बड़ी बिल्ली थी, लेकिन अब उसकी सांसें थम चुकी थीं। तभी 2 शिकारी वहां आ गए और उन्हें आते देख बेला जल्दी से छिप गई, क्योंकि वह बड़ी बिल्ली उनका शिकार थी। अचानक पास से एक करुण आवाज आई। देखा तो एक छोटी बिल्ली दुखी होकर उसे देख रही थी। शायद ये बड़ी बिल्ली का बच्चा था। वह मदद करना चाहती थी, लेकिन जरूरी काम के कारण बेला को जाना पड़ा। उसने प्रार्थना की कि छोटा बिल्ली का बच्चा सुरक्षित बड़ा हो जाए। उसे नहीं पता था कि वह बच्चा उसके पीछे पीछे है। उसकी दुख भरी आंखों को देखकर बेला को अपनी माँ का अपहरण याद आ गया। अंततः उसने छोटे बिल्ली के बच्चे को पालने का निर्णय लिया। वह नहीं जानती थी कि यह बिल्ली जैसा दिखने वाला प्यूमा आगे चलकर उसे मुसीबतों से बचाएगा। बिल्ली के बच्चे की देखभाल आसान नहीं थी। जंगल में शिकार कठिन था, इसलिए बेला ने इंसानों से मदद लेने की सोची। वह हंसी मजाक में उनसे खाना ले लेती थी। कभी कभी मछली पकड़ने वालों की ज्यादा मछलियाँ पकड़ने की समस्या हल कर देती थी, ताकि वे जल्दी घर जा सकें। इस तरह बेला ने बिल्ली के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाला और मुश्किलों के बावजूद बड़ा किया। धीरे धीरे बिल्ली के बच्चे में जीवित रहने की क्षमता आ गई और कभी कभी वह पकड़ा हुआ खाना भी लाती थी। पालक माँ को सोते समय पहले उसे गले लगाने की जरूरत होती थी, पर अब वह उस पर निर्भर हो गई थी। अनजाने में वे परिवार बन गए थे, लेकिन जंगल में अभी भी ऐसे खतरे थे जिनका सामना नहीं कर सकते थे। एक दिन शिकार के दौरान उन्होंने देखा कि कुछ भेड़िए उन पर नजर गड़ाए हुए हैं। वे जानते थे कि वे अभी उनके मुकाबले में नहीं हैं, इसलिए एक कुत्ता और एक शेर दौड़ पड़े। आखिरकार उन्हें सूखे पेड़ के पास शरण लेनी पड़ी। अपनी गोद ली बेटी की रक्षा के लिए बेला ने हिम्मत करके पेड़ के नीचे खड़े होकर भेड़ियों का सामना किया। भेड़िए करीब आ रहे थे, तभी ट्रेकर्स का एक समूह वहां से गुजरा और भेड़ियों को भगा दिया। इंसानों से कभी न मिलने वाली छोटी बिल्ली डरकर भाग गई, लेकिन बेला नहीं गई। वह इंसानों से अपनी बेटी के लिए खाना मांगना चाहती थी। इस तरह उस रात बेला ने सफलतापूर्वक खाना जुटाया और उन्होंने भरपेट भोजन किया। अगले दिन सुबह आकाश से बर्फ गिरने लगी। वे लिपट कर गर्मी ले रहे थे। कुत्ता और शेर का रिश्ता और घनिष्ठ हो गया, लेकिन हर खुशी का अंत होता है। इस दिन बेला ने अचानक कुत्ते की आवाज सुनी। लंबे समय से अपने जैसे किसी को न देखकर वह उत्साहित होकर दौड़ी। दोनों कुत्ते एक दूसरे को देखकर ऐसे थे जैसे लंबे समय से बिछड़े दोस्त मिल गए हों, और वे एक दूसरे की ओर दौड़े, लेकिन पीछे बर्फ गिरने लगी। अंततः छोटे काले का मालिक बर्फ में दब गया। गलती का एहसास होते ही उन्होंने तेजी से बर्फ खोदना शुरू किया। सौभाग्य से एक स्कीयर ने यह देखा और आदमी को बाहर निकालने में मदद की। फिर बचाव दल को बुलाया, लेकिन बचाव दल सिर्फ लोगों को बचाने के लिए था। कुत्ते की देखभाल का दायित्व नहीं था। मजबूरी में दोनों व्यक्ति कुत्ते को घर ले गए। बेला जाते जाते बार बार मुड़कर देखती रही। वह यहाँ रहकर अपनी गोद ली बेटी की देखभाल करना चाहती थी, लेकिन इंसान उसकी भावनाओं को नहीं समझ सके और अंत में उसे जबरदस्ती ले जाया गया। सौभाग्य से दोनों आदमी दयालु थे। यहाँ उसे खाने की चिंता नहीं थी और कुत्ते के लिए बड़ा बिस्तर था। इस आराम ने बेला के मन में यादें छोड़ दी। जब वह यहाँ के जीवन की आदत डालने लगी तो ब्लैक को फोन आया। पता चला कि हिमस्खलन का शिकार आदमी अस्पताल से छुट्टी पा चुका था। हालांकि इन दिनों में उन्होंने कुत्ते के प्रति भावनाएं विकसित कर ली थीं, फिर भी उन्हें वापस भेज दिया। वे आदमी के घर पहुंचे, जहां छोटा काला कुत्ता अपने मालिक के पास उत्साह से गया, लेकिन आदमी ने उसे बेरहमी से धक्का दे दिया। मुझे लगता है कि यह पैर कुत्ते के कारण हुआ है। अब मैं इसे नहीं रखना चाहता। छोड़ो। आपको डच भाषा का व्यापक और विस्तृत पाठ्यक्रम लेना आवश्यक होगा। कम से कम जो कुछ भी आप उस दूसरे व्यक्ति के साथ कर रहे हैं वही कार्य करने का प्रयास करें।